बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए वैकेंसी जो लेकर आए हैं वो है कोहसार यूनिवर्सिटी मरी। इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो है वो मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ जो है बड़ी वैकेंसियाँ आ गई हैं, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। तो जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम क्या चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, और उम्र की हद क्या है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि सिचुएशन वैकेंट कोसार यूनिवर्सिटी मरी, ठीक है। इसमें जो है वो इसमें सबसे पहले जो है वो जो वैकेंसी की डिटेल है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें जो है वो एक सीट है। इसमें जो आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए वो है 40 से 50, ठीक है। और इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो, अगर आपने पीएचडी की हुई है इकनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट साइंसेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने एमएस या एमफिल किया हुआ है, ठीक है, इसमें इकनॉमिक्स या इंजीनियरिंग ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, या बीएस किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, ठीक है। इसमें एक सीट है। एज की लिमिट इसमें 40 से 50 तक है। और इसमें जो है वो आपकी डिग्री पीएचडी अगर आपने की हुई है, ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने एमएस या एमफिल किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद है जी डायरेक्टर क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल। इसमें एक सीट है। एज की लिमिट 40 से 50 है। इसमें भी जो है वो सेम है। अगर पीएचडी की हुई है आपने, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमएस या एमफिल किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें जो है वो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एडिशनल डायरेक्टर प्रेस मीडिया एंड पब्लिकेशन। इसमें एक सीट है। मिनिमम जो एज है आपकी इसमें वो 35 से 50 होनी चाहिए। और पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ अगर आपने की हुई है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एमएस या एमफिल की डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या बीएसपी किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडिशनल डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर। एक सीट है। एज की लिमिट 35 से 50 है। इसमें एमएस या एमफिल इन मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर ये किया हुआ तो अप्लाई करें। या अगर आपने एमबीए किया हुआ है या एमकॉम या एसीसीए या एसीएम में या एमएससी की भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें एक सीट है। एज की लिमिट 35 से 50। इसमें भी जो है वो एमएस या एमफिल, ठीक है। आगे जो है वो स्पेसिफिक जो फील्ड है, ठीक है, वो आप काइंडली खुद देख लेंगे। अगर मैंने एक वन बाय वन बताई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। अगर ये एडवर्टाइजमेंट भी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि ये आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। आप उसको खुद डिटेल से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट मीन्स की क्वालिफिकेशन बताता हूँ साथ साथ कि एम एस या एम फिल या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है एडवर्टाइजमेंट से खुद उसकी स्पेशलाइजेशन फाइंड कर लेनी, ठीक है। तो इसमें जो है मास्टर्स की डिग्री या बीएसपी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। इसमें एक सीट। एज की लिमिट 35 से 50 है। एमएस या एमफिल किया है तो भी अप्लाई करें। या मास्टर्स की डिग्री या बीएस अगर किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी एडिशनल डायरेक्टर आईटी सर्विसेज। एक सीट है। एमएस या एमफिल अगर किया हुआ है, ठीक है, या मास्टर्स की डिग्री है या बीएस की तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है जी एडिशनल रजिस्ट्रार। एक सीट है। एज की लिमिट 35 से 50 है। एमएस या एमफिल किया हुआ है तो अप्लाई करें। या मास्टर्स की डिग्री या बीएस की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल ट्रेयर। एक सीट है। एज की लिमिट है 35 से 50। एमएस या एमफिल अगर किया हुआ तो अप्लाई करें। या एमबीए किया हुआ तो भी अप्लाई करें। एम कॉम या एसीसीए एसीएमए या एमएससी, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल लाइब्रेरियन है जी। एक सीट है। एज की लिमिट है 35 से 50, ठीक है। इसमें आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन एमएस या एमफिल होनी चाहिए। और अगर आपने जो है मास्टर्स की डिग्री या बीएस किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी भी एक सीट है। एज की लिमिट है 35 से 50। क्वालिफिकेशन एमएस या एमफिल है या मास्टर या बीएस की डिग्री भी, ठीक है। देन उसके बाद है जी एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स। एक सीट है, ठीक है। और इसमें जो है वो 35 से 50 तक आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन तकरीबन मीन्स के सेम ही है। एमएस एमफिल मास्टर या बीएस इनके दरमियान ही आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो रिक्वायर्ड तकरीबन। उसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर की एक सीट है, ठीक है। इसमें जो है वो एज की लिमिट 35 से 50 है। तालीम आपकी बीएससी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। इसमें जो है वो कोई भी
मेजर रैंक का कोई अगर रिटायर्ड मीन्स के ऑफिसर है आर्म फोर्सेस से, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी डिप्टी रजिस्ट्रार, इसमें 2 सीट्स हैं। एज की लिमिट है 25 से 45। MS MPhil मास्टर या BS इनमें से कोई सी भी डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। MS MPhil मास्टर्स BS, ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद है डिप्टी ट्रायर, ठीक है, 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। तालीम MS या MPhil या MBA इन फाइनेंस, MCOM, ACCA, ACMA या MSc किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिप्टी प्रोवोस्ट 1 सीट है, ठीक है, इसमें एज की लिमिट है 25 से 45। इसमें आपकी जो है वो MS या MPhil मास्टर्स की डिग्री या BS, ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। क्वालिफिकेशन वही सेम है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर 1 सीट है। उसके बाद इसमें एज की लिमिट 25 से 45 है। उसके बाद इसमें जो है वो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो MS या MPhil होनी चाहिए, MBA या M.Com। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर IT सर्विसेज, इसमें 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। इसमें भी जो है वो सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। इसमें भी आपकी मास्टर्स की डिग्री BS अगर आपने किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन 1 सीट है जी। एज की लिमिट है 25 से 45। तालीम MPhil या MS, ठीक है, या मास्टर्स की डिग्री या BS अगर किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर 1 सीट है। एज की लिमिट 25 से 45। तालीम जो है वो आपकी सेम है जो ऑलरेडी ऊपर बताई है। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेज 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। सेम क्वालिफिकेशन है जी। देन उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर लीगल मैटर्स 1 सीट है, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो एज की लिमिट 25 से 45 और तालीम LLB होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल 1 सीट है। इसमें जो है वही MS MPhil मास्टर या BS किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग 1 सीट है। एज की लिमिट है 25 से 45। सेम क्वालिफिकेशन है। नीचे बस MBA MCOM अगर किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1 सीट है जी। एज की लिमिट तकरीबन फ़िलहाल सेम है 25 से 45, ठीक है। इसमें जो है वो MS MPhil मास्टर्स BS की डिग्री। उसके बाद है जी सीनियर इंजीनियर सिविल 1 सीट है। BSc किया हुआ आपने अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी 1 सीट है। मास्टर्स की डिग्री या BS किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की लिमिट जो है 21 से 35 है, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑफिसर की 1 सीट है। एज की लिमिट 21 से 35। मास्टर्स की डिग्री या BS किया हो तो अप्लाई करें। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 सीटें हैं। एज की लिमिट 21 से 35 है। मास्टर्स की डिग्री या ACMA या ACCA या BS, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें भी 1 सीट है। एज की लिमिट 21 से 35 है। मास्टर्स की डिग्री या BS किया हुआ है तो अप्लाई करें। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेजर की 1 सीट है। एज की लिमिट है 21 से 35। इसमें MBA MCOM और SACCA या MSc, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 सीट है, ठीक है। एज की लिमिट है 21 से 35। तालीम BSc। उसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 सीट है। एज की लिमिट 21 से 35। इसमें तालीम आपकी BSc, ठीक है। इसमें जो है वो नेक्स्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर 1 सीट है। एज की लिमिट अब 21 से 35 सब में सेम है, ठीक है। अब मास्टर्स की डिग्री और इसमें BS जो अगर किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स की डिग्री या BS। उसके बाद है जी स्टेट ऑफिसर 1 सीट है। मास्टर्स की डिग्री या BS। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वो वैकेंसी है क्वालिटी इन्हेंसमेंट में 1 सीट है। मास्टर्स की डिग्री या BS। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 2 सीटें हैं। एज की लिमिट 21 से 35। तालीम MBBS। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स की 1 सीट है। मास्टर डिग्री या BS। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर 1 सीट है। MCOM MBA ACMA ACC MSc, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1 सीट है जी। मास्टर की डिग्री या BS। उसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 1 सीट है। मास्टर की डिग्री या BS। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की 1 सीट है। अच्छा जी, मास्टर की डिग्री या BS होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, ठीक है, 1 सीट है। मास्टर की डिग्री डेटा एनालिस्ट है जी। उसके बाद तकरीबन क्वालिफिकेशन अब नीचे जो है वो मास्टर या BS ही है, ठीक है। और एज की लिमिट भी 21 से 35 ही है।
डेटा एनालिस्ट की एक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है वो तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मीन्स के बीए या बीएससी, ठीक है, या कमीशन रिटायर्ड ऑफिसर है किसी भी फोर्सेज से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक सीट है, इसमें एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मास्टर की डिग्री या बीएस इन साइकोलॉजी किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी जॉब की जो डिटेल्स थी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी इसमें, ठीक है। तो जो भी इसमें ख्वाहिशमंद आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक बात का ख्याल रखें कि सबसे जो टॉप पर है वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली पंजाब डोमिसाइल, ठीक है। इसमें ओनली पंजाब के जो मीन्स के रहायशी हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, सिर्फ वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। इसमें जो है वो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jobs.cum.edu.pk, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मैं आपकी जब भी आपको इसका बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, मैं खुद अभी आपको विजिट करके जो है बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो एक तो अप्लाई की लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो 6 जुलाई 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एंड हार्ड कापीज़ ऑफ द सेम शुड बी रिसीव्ड वाया पोस्टल मेल ऑन बिफोर 10 जुलाई, ठीक है। मीन्स के आपका ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें तो आपका अपलोडिंग या ऑनलाइन सबमिट आप कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो उसकी डेट है 6 जुलाई तक। और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हार्ड कापीज़ हैं, वो 10 जुलाई तक जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाने चाहिए, ठीक है जी। दैन उसके बाद इसमें और जो है वो बाकी चालान फ़ीस है, यहाँ पर वो लिखी हुई है। इसमें जो है वो कितनी है जी मैं आपको बता देता हूँ। असम ऑफ 3000 फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 20, ठीक है। BPS जो 20 है उसका 3000 का चालान फॉर्म है। उसके बाद जो पोस्ट है जी आपकी 17 और 19 उनका जो है वो 2000 पोस्टल ऑर्डर बनवा लें आप, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप अकाउंट में करवाना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, द बैंक ऑफ पंजाब का, ठीक है, इसमें भी आप करवा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें जो है वो आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हैं आपको वो भी यहाँ पर लिखी हुई। जॉब एप्लीकेशन एक तो होगा, फॉर्म अगेंस्ट ईच पोस्ट मस्ट बी अटैच विद 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़, ठीक है, मीन्स के दो दो सेट आपके होने चाहिए, ठीक है, टोटल। उसके बाद डिग्रीज होंगी आपकी, मार्क्स सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी होगी, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स होंगे, डिप्लोमाज होंगे, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आर्मी पर्सन है कोई, जैसे कि इसमें वो वैकेंसीज उनकी थी तो उनको NOC भी चाहिए होगी, ठीक है जी। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम जो मैंने बताई हैं ये चीज़ें आपने साथ जो है वो भेजनी है यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। उसके बाद और जो है आई थिंक सो कि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, आप मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे KUM.edu.pk, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं कि जो जॉब्स वाला बटन है वो रेड रेड और वाइट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे 17 एंड अबव सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर जॉब्स इस पर क्लिक करना है आपने। तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो है ये तो लॉगिन के लिए, ठीक है। अगर आपने अकाउंट पहले बनाया हुआ है इस यूनिवर्सिटी का तो ठीक है, जस्ट आपने अपना NIC लिखना है और पासवर्ड लिखना है और आपने लॉगिन हो जाना है। और अगर नहीं किया हुआ तो नीचे थोड़े से स्टेप्स हैं, ये आपने फिलअप करने हैं। अपना NIC लिखना है, नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, 2 बार पासवर्ड लिखना है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपने लिखना है और साइन अप हो जाना है, ठीक है। साइन अप होने के बाद ही आप जो है वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, आप जो है इसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।